हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और संडे में एक बार फिर से पेश हूँ आपके सामने लेकर वीकली शो जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं रिव्यू करता हूँ हर हफ्ते एक नई किताब को और बताता हूँ उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ सच्ची घटनाएं। हमारी इस हफ्ते की किताब एक ऐसे कैरेक्टर पर है जिसको पृथ्वी पर सबसे घृणित व्यक्ति और क्रूर व्यक्ति की सूची में रखा गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई और करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की। आखिर क्या वजह थी कि एडोल्फ हिटलर इतना क्रूर था कि उसने किसी की भी जान की परवाह नहीं की और एक ऐसे युद्ध का आरंभ किया जिसको ख़त्म होने में लगभग 5 साल लग गए और ये युद्ध भी उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हुआ। आइए जानते हैं एडोल्फ हिटलर से जुड़ी कुछ बातें। आज की जो हमारी किताब है उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। ये एक बायोग्राफी है एडोल्फ हिटलर की जिसको लिखा है महेश दत्त शर्मा ने। महेश दत्त शर्मा एक संपादक रह चुके हैं पत्रिका के और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हिंदी में। इतना ही है महेश दत्त शर्मा के बारे में जानने को, क्योंकि इस किताब में भी कुछ खासा उनके बारे में बताया नहीं गया है। अब बात करें अगर किताब की, तो हर बायोग्राफी की तरह इस किताब की शुरुआत भी होती है नायक के जन्म से। एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में और बचपन से ही उसके संबंध उसके पिता के साथ अच्छे नहीं थे। उसके पिता उसको नापसंद करते थे और काफ़ी मारते थे, लेकिन उसका लगाव उसकी माँ से बहुत अधिक था और अपनी माँ की कैंसर से मृत्यु के बाद एडोल्फ हिटलर काफ़ी टूट गया था और शायद यही वजह रही थी कि मारपीट के चलते और अपनी माँ की जुदाई में उसके मन में बहुत सारी घृणाएं उत्पन्न हो गई। शुरुआती पढ़ाई ऑस्ट्रिया में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए एडोल्फ हिटलर जर्मनी चला गया और जर्मनी जाने के बाद उसने आर्किटेक्ट बनने की इच्छा जताई और बहुत सारी कोशिशें की कि किसी तरीके से उसको दाखिला मिल जाए और उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया ये कहकर कि उसमें आर्किटेक्ट बनने वाले कोई भी गुण नहीं है, उसकी जो डिज़ाइन सेंस है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसी दौरान एडोल्फ हिटलर जर्मन राष्ट्रवाद से बहुत प्रभावित हुआ और उसने जर्मन सेना ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी हिटलर जर्मन की सेना में था और उसने उसमें भाग लिया था। उसमें उसको काफ़ी चोटें भी आई थी, लेकिन वो मरते मरते बच गया था। और क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, जिसके चलते उसके अंदर बहुत अधिक आक्रोश था और ये आक्रोश था यहूदियों को लेकर, क्योंकि उसका मानना था कि जर्मन की हार की वजह यहूदी हैं, जिसके चलते उसके अंदर इतनी नफरत भर गई यहूदियों को लेकर, जिसका परिणाम आगे यहूदियों को भुगतना पड़ा। हिटलर के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एक अजीब वाकया से हुई। हिटलर को पढ़ने का काफ़ी शौक था और उसको कुछ भी मिलता था, अखबार, मैगजीन या बुक, तो वो पढ़ने लग जाता था, जिसके चलते उसके पास एक अच्छी नॉलेज थी और वो तर्क के साथ किसी के साथ भी बहस कर सकता था और एक बहुत अच्छा वक्ता भी था। एक बार क्या हुआ कि एक रैली में एडोल्फ हिटलर गया और वहाँ उसके कार्यकर्ता से बहस हो गई। जिस बहस के दौरान उसको बहस करते एक वरिष्ठ नेता ने देखा और तुरंत उसको ऑफ़र दिया कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, क्योंकि वो उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। जिस तर्क संगत तरीके से हिटलर बहस कर रहा था, तो इसको देखकर वो नेता काफ़ी प्रभावित हुआ और उसने उसको न्योता दिया कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर ले। हिटलर ने भी बिना सोचे वो पार्टी ज्वाइन कर ली और देखते ही देखते हिटलर सबको पीछे छोड़ता चला गया। वो जब भी कहीं भाषण देता था, लोगों की भीड़ उमड़ती चली जाती थी। वो इतना अच्छा वक्ता था कि लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उसके भाषणों को सुनकर और जो भी वो बोलता था उसको पूर्णतः माना जाता था, फॉलो किया जाता था। 1933 में हिटलर ने सत्ता प्राप्त की और 1934 में उसकी तानाशाही शुरू हो गई। अपनी तानाशाही के चलते उसने सभी प्रतिद्वंदी को अपने रास्ते से हटा दिया और जो भी उसके खिलाफ बोलता उसको मरवा देता था। इसी डर के चलते लोगों ने इसके खिलाफ बोलना बंद कर दिया और देखते देखते उसकी ताकत इतनी बढ़ गई। उसने अपने लिए एक पर्सनल सेना तैयार की जिसको नाजी सेना कहा जाता है। नाजी सेना को बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। हिटलर का अगला रुख था कि वो अपने आसपास के छोटे छोटे देशों पर अपनी सत्ता स्थापित करे ताकि जर्मन के लोगों को और अधिक रहने के लिए जगह मिले, जिसका पहला शिकार हुआ चेकोस्लोवाकिया। उसने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। उसके बाद उसका अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन जब उसने पोलैंड पर आक्रमण किया तो बीच में फ्रांस कूद गया पोलैंड के सपोर्ट में और उधर से इटली आ गया जर्मन के सपोर्ट में, क्योंकि इटली में जो शासक था वो भी एक तानाशाह था, मुसोलिनी, और वो हिटलर की विचारधारा का था। तो इटली भी आ गया जर्मनी के सपोर्ट में। फिर रूस आया और अमेरिका और जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में जुड़ते चले गए। तकरीबन 5 साल लंबे युद्ध के बाद जब हिटलर को लगा कि
अब उसकी सेना हारने लग रही है और कभी भी उसको रूस और अमेरिका के सैनिकों द्वारा पकड़ा जा सकता है, तो उसने खुद को गोली मार ली और उसके गोली मार लेने के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। तो ये तो थी किताब और हिटलर की कहानी है। मैं बताता हूँ हिटलर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो नंबर 1 है, हिटलर अपने स्कूल टाइम में एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उससे कभी इजहार नहीं कर पाया क्योंकि हिटलर बहुत शर्मीला था और अपने इसी शर्मीले स्वभाव के चलते वो कभी उस लड़की से बात भी नहीं कर पाया। लेकिन बाद में जब उस लड़की को पता चला कि हिटलर उसे पसंद करता था, तब तक हिटलर एक विख्यात व्यक्ति बन चुका था और काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी था। नंबर 2, हिटलर बनना चाहता था एक आर्किटेक्ट और इसके लिए उसने काफ़ी सारी मशक्क़त की, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन हम हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए अगर उसका सिलेक्शन हो जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, शायद वो तानाशाह नहीं बनता और शायद करोड़ों लोग नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था जिसके चलते ये सब हुआ। नंबर 3, हिटलर शराब नहीं पीता था क्योंकि जवानी के दिनों में हिटलर ने एक बार इतनी अधिक शराब पी ली थी कि उसने खुद को सड़क पर पड़ा पाया था, जिसके चलते उसने संकल्प किया था कि वो आज के बाद कभी शराब नहीं पिएगा। नंबर 4, हिटलर का अपनी ही एक दूर की भतीजी से प्रेम संबंध था और उसको लेकर वो इतना पॉजिटिव था कि उसको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसी बिहेवियर के चलते उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। नंबर 5, अपनी प्रेमिका की आत्महत्या के बाद हिटलर शाकाहारी हो गया था क्योंकि उसको मांस से नफरत हो गई थी। नंबर 6, हिटलर का एक रेस्ट हाउस था पहाड़ी पर, जहां जाकर वो महीनों बिताता था और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वहां महीनों बिताकर उस पर विचार करता था। और जब एक बार वो डिसीजन ले लेता था तो उसका मानना था कि एक बार जो मैंने डिसीजन ले लिया उसको पलटा नहीं जा सकता, खुद हिटलर भी उसको नहीं पलट सकता। नंबर 7, यहूदियों को लेकर हिटलर की घृणा इतनी अधिक थी कि अगर कोई नाजी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति यहूदी को पीट रहा होता था तो उसको ना छुड़ाया जाता था, ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती थी। नंबर 8, यहूदियों को लेकर हिटलर ने इतनी अधिक घृणा पैदा कर दी थी कि जर्मन्स ने यहूदियों की दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया था। नंबर 10, हिटलर ने अपनी मृत्यु से जस्ट कुछ घंटे पहले ही शादी की थी और शादी के कुछ घंटे बाद ही उसने खुद को और अपनी प्रेमिका को गोली मार दी थी ताकि वो किसी भी रूप में किसी भी रूसी या अमेरिकी सेना के हाथ ना लगे। नंबर 11, आखिरी के कुछ महीने हिटलर ने एक बंकर में बिताए और बंकर में उसके कुछ खास लोग भी साथ में थे। जैसे ही हिटलर ने खुद को गोली मारी और वहाँ मौजूद लोगों को पता चला कि हिटलर मर गया है, तो वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सिगरेट जला ली क्योंकि हिटलर को धूम्रपान पसंद नहीं था और इसी डर के चलते उसके सामने कभी कोई सिगरेट नहीं पीता था। तो जैसे ही उसकी मौत की पुष्टि हुई, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने सिगरेट जला ली। तो ये तो थी किताब और हिटलर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूँ अपने फाइनल कमेंट। तो मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे ये किताब बहुत पसंद आई और इसने शुरू से लेकर आखिर तक मुझे बांधे रखा। इसका मैंने हिंदी एडिशन पढ़ा। बहुत कम बातें मैं आपको इस वीडियो में हिटलर के बारे में बता पाया, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी और बातें जानेंगे, युद्ध की असली वजह भी जानेंगे और कितने कितने देश इसमें संलग्न थे द्वितीय विश्व युद्ध में, वो सब भी जानेंगे। और भी छोटी छोटी बातें हिटलर से जुड़ी आप जानेंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। मैंने इसका हिंदी एडिशन पढ़ा था, इसका इंग्लिश एडिशन भी है, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी है हिटलर द्वारा। तो अगर आपको एंड तक जानना है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं इस किताब को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। और जाते जाते अगर आप किसी किताब का रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हमारी वीडियो कैसी है। देखते रहिए आर्टिकल 19 चैनल और हमारा शो किताबी बुखार। धन्यवाद।